अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा मोटापा है, जो शुगर है, जो ब्लड प्रेशर है, जो फालिज के अटैक हैं, जो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, तो उनकी बुनियाद में हमारे जो खाने का सिस्टम है वो मौजूद है। वो खाने का सिस्टम कैसे मौजूद है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप जंक फूड खाते हैं, आप रिफ़ाइंड फूड्स खाते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है उन सब के अंदर, जिसकी वजह से हम उनको बुरे खाने भी कहते हैं। वो चीज़ क्या कॉमन है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो जब आपके जिस्म में जाती हैं तो वो इन्फ्लेमेशन करती हैं। जब वो इन्फ्लेमेशन करती हैं तो आपके जिगर के अंदर जो फ़ैट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म का हिस्सा बनती हैं। और जैसे ही वो फ़ैट्स आपकी सर्कुलेशन में आती हैं तो फिर वो जितनी भी बीमारियाँ जिनके मैंने नाम लिए हैं, जैसे शुगर है, मोटापा है, फालिज है, वो उनकी बुनियादी वजह बन जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अपने खानों को इस तरीके से इंतखाब करें कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो, यानी इस वीडियो में मैं उन खानों के बारे में बताऊंगा जिनके अंदर 3 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो हम ना सिर्फ ये कि मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अटैक, फालिज, इनसे बच सकते हैं, बल्कि वो जो हमारे खाने की एक अच्छी इंतखाब होगा वो माली तौर पे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमने एक एक करके उन खानों की बात करनी है कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, शुगर बहुत कम है, जो कि बुनियाद है आपकी पहले नंबर पर जिस खाने का जिक्र आता है वो है एग्स, अंडे। आज की जो शॉर्ट वीडियो है उसमें मैंने जिक्र किया था कि आप एक दिन में 2 से 4 अंडे खा सकते हैं, और ये पैस्चर रेज्ड एग्स होने चाहिए या पैस्चराइज्ड एग होने चाहिए। यानी आपने हल्का सा उनको गर्म किया हो और बहुत ज़्यादा बॉयल ना किया हो, क्योंकि हल्का सा गर्म करने से उनमें से जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप कुक करते हैं तो उससे उनके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो वाइटामिन्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अंदर होता है लेसिथिन और कोलिन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है आपके जिस्म के लिए। तो प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आपको एक दिन में 2 से 4 एग लेने चाहिए, जिससे आपको भूख भी कम लगेगी, फुलनेस का एहसास ज़्यादा होगा। स्नैक्स के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिन में 2 एग लें, या एक दिन में एक करके आप 3 से 4 लें और उनको चाय के साथ ले लें, किसी भी चीज़ के साथ ले लें, तो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। और इसमें एक जो अंडा होता है इसमें 0.6 कार्बोहाइड्रेट है, यानी बहुत कम कार्बोहाइड्रेट आती है। ऑर्गेनिक केल की, ऑर्गेनिक केल जो है ये एक ख़ास किस्म की सब्ज़ी है जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है। आप इसकी अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा कर लें। एक तो पूरी दुनिया में इसको सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें मौजूद हैं वो हैरान कुन हैं। यानी इसके अंदर विटामिन सी जो है वो जो ऑरेंजेस होते हैं, माल्टे होते हैं, उनसे 2 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से इसके अंदर जो कैल्शियम है वो दूध से ज़्यादा है। इसी तरह से इसके अंदर जो पोटेशियम है वो केले जो होते हैं, बनानाज हैं, उनसे भी ज़्यादा है। यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको पूरी दुनिया में सुपर फूड कहते हैं। आप इसको हल्का सा स्टीम करके भी सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो ऑर्गेनिक केल होता है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ फाइबर तो है, लेकिन इसके अंदर 0 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और तो आप इसको स्मूथीज़ जो होती हैं उनके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इसके कुदरती हालत के। बारी आती है रेड मीट की। जो रेड मीट होता है जैसे गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, इसी तरह से ऑर्गन मीट्स है जैसे कलेजी है, पोटा है, ये तमाम गोश्त जो होता है इसके अंदर 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का और आयरन का। अब विटामिन B12 एनीमिया की पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। इसी तरह से आयरन की कमी की वजह से अक्सर लोग जो है वो खून की कमी या एनीमिया का शिकार रहते हैं। तो जो रेड मीट है वो ना सिर्फ ये कि आपको एनर्जी देता है, बल्कि वो आपके जो बाकी जो जिस्म के हिस्से बनाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। लेकिन उसी वक्त में आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि जो मीट है वो आप जो फार्म का जानवर होता है उसकी बजाय जो वाइल्ड एनिमल जिसको हम कहते हैं, जो घास चरता है और जो लोगों ने पाला हुआ होता है, तो उसको तरजीह दें। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों की अफादियत में। तो रेड मीट भी 0 ग्राम का उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और आपके अंदर जो फ़ायदे हैं वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद बारी आती है दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़, यानी वो जो पनीर होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास फेड एनिमल्स होते हैं, जैसे घास चरने वाले यानी गाय वगैरह, और जो बकरियां जो हैं, तो उनसे जो आपको पनीर हासिल होता है, जो चीज़ हासिल होता है, वो भी एक अहम चीज़ है। उसके अंदर भी यानी 1 औंस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 0.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 1 औंस जो है वो 28 ग्राम के बराबर होता है। तो उसके अंदर सिर्फ 0.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास सलाहियत है। वो सलाहियत ये है कि जो कैल्शियम है आपकी हड्डियों में, दांतों में, और आपके जो नेल्स हैं, नाखून जो होते हैं, उनके अंदर वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है, जो
पनीर होता है, चीज़ होता है। और कोशिश करें, जैसे मैंने कहा, कि हाई क्वालिटी का लें। जैसे पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं और जिनमें बड़े मशहूर हैं, जैसे चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ है। तो ये जो है वाइल्ड अच्छी क्वालिटी का लें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है और बाकी चीज़ें ऐसी ज़्यादा हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद चीज़ है। और साथ साथ ही आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको भी बहुत फ़ायदा देता है। और ख़ास तौर पे जो मेमोरी होती है, कंसंट्रेशन होती है, जो किसी चीज़ पे तवज्जो देना है, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा नट्स खाते हैं, बादाम अखरोट खाते हैं। लेकिन अगर हम ख़ुसूसी तौर पे एक ख़ास किस्म के नट्स होते हैं, अखरोट की एक किस्म है जिसको हम पीकेंस नट्स कहते हैं, अगर वो खाएँ तो उसके 1 औंस यानी 28 ग्राम के अंदर सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में रहती है। इसी तरह से उसके अंदर विटामिन B1 है, उसके अंदर जिंक है, उसके अंदर कॉपर है। यानी आपको उसके खाने के बाद भूख कम से कम लगेगी, तो आप इसको खाने के बाद थोड़ा सा खा सकते हैं। और उसके अलावा बाज़ लोगों को चॉकलेट खाने का बहुत शौक़ होता है, तो शुगर फ्री चॉकलेट्स मिलते हैं 70% चॉकलेट, तो उनमें आप मिक्स करके मज़ा उड़ा सकते हैं, इसको खा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। पीकेंस नट्स भी कम कार्बोहाइड्रेट्स है और बाकी उसके अंदर बहुत कुछ है जो आपके फ़ायदे के लिए इंतहाई। जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, इसको ख़ास तौर पे अगर मैं गोभी की बात करूँ, जिसमें बंद गोभी है, जिसमें दूसरी फूल वाली गोभी है, गोभी की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं, आपको पता है, वो उनके अंदर 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कोई उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स क्या करते हैं कि आपके जिगर से वो टॉक्सिन जो होते हैं, जहरीले मादे जो हैं, उनको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसके अलावा भी इनके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको कम करती हैं और आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो वो तमाम लोग जो कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना चाहते हैं और इंजॉय करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो उनको ज़रूर ये चाहिए कि वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे जो गोभी की जितनी भी अक़साम है, उसको ज़रूर। हो नहीं सकता कि हम अच्छी खुराक की बात करें और वो जो मछली के बगैर मुमकिन हो जाए। जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का, वो बहुत अच्छा ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और आप लोगों को पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और इनकी वजह से जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जन्म लेती हैं उनमें कमी आती है। तो आप कोशिश करें कि जो सैल्मन मछली है, जो मैक्रेल है, जो एंकोव्स है, जो सार्डीन्स हैं, ये मछलियाँ वो हैं जो प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। लेकिन कोशिश करें कि फ़ार्म की मछली कम इस्तेमाल करें और वाइल्ड फ़िश जिसको हम कहते हैं, यानी दरियाई मछली जो होती है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फ़ार्म की मछली होती है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे कलरिंग एजेंट जिनको हम कहते हैं वो दिए जाते हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो मछली का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहते हैं, क्योंकि 90 ग्राम मछली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि ना होने के बारी आती है बटर की, यानी मक्खन की। मैं प्योर बटर की बात कर रहा हूँ, उस बटर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम जो हमारा सब्जियों वाला वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं उनके साथ हम मिक्स कर देते हैं। प्योर जो मक्खन है, तो अगर उसकी अच्छी बात भी बता देता हूँ, बुरी बात भी बता देता हूँ जिसकी वजह से वो बदनाम है। अच्छी बात ये है कि एक तो इसके 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 0.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, RETINOL। ये आपकी जिल्द के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है, जो कि प्योर बटर जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है। बदनाम ये किस वजह से अब कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कौन से हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, जैसे ईस्ट्रोजन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, और भी इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको बनाने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है जो कुदरती प्योर बटर के अंदर मौजूद है। तो प्योर बटर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट। बारी आती है दोस्तों सौवरक्राउट। सौवरक्राउट क्या होता है कि ये जो गोभी की तो मैंने बात की थी कि गोभी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन ये है गोभी का अचार, यानी फर्मेंटेड कैबेज। अब ये जो गोभी का अचार होता है, ये इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके अंदर विटामिन C है, इसके अंदर प्रीबायोटिक्स हैं, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं। आपकी आंतों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं तो आपकी आंतों के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको फ़ायदा देते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको गट्स का प्रॉब्लम है, जिनको IBS है, जिनको एसिड रिफ्लेक्स है, जिनको क्रॉन्स डिजीज़ है, जिनको डाइवर्टिकुलाइटिस है, तो उनको चाहिए कि हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा वो जो गोभी का अचार होता है, यानी सौवरक्राउट है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये उनको बहुत ज़्यादा बारी आती है कि जो एवोकाडो, ये एक ऐसा फल है जिसका मेरी वीडियोज़ में आपको अक्सर जिक्र मिलता है। वो तमाम लोग जो शुगर से दूर भागना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से दूर भागना चाहते हैं,
हेल्दी जो फ़ैट्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं साथ ही उनको कैल्शियम भी मिल जाए, मैग्नीशियम भी मिल जाए, पोटेशियम भी मिल जाए, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएँ, तो उनके लिए जो एवोकाडो है वो एक कुदरती चॉइस है, एक नेचुरल चॉइस है कि वो इसको इस्तेमाल करें। इसको दुनिया का एक बेहतरीन फल माना जाता है इस वजह से कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी शुगर का प्रॉपर कंट्रोल चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एवोकाडोज़ को इस्तेमाल इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ होती हैं। उसके अंदर ओलिकैंथल उसे कहते हैं, ओलियोरपेनस्पिन कहते हैं, और वो आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिशें होती हैं आपके जिस्म में, तो वो बहुत कम हो जाती हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हैं और इसके अंदर जो नेचुरल फ़ैट्स हैं, जो कुदरती फ़ैट्स हैं, जो अच्छी फ़ैट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन है ऑलिव ऑयल बहुत आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। सबसे आखिर में मैं बात करूँगा कि आपके खानों में अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, सलाद का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप मसाले जो हल्दी है, इसी तरह से अदरक है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, इनके अंदर विटामिन्स बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थे वो तमाम खाने जो उन लोगों के लिए जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बचना चाहते हैं, जो अपने वज़न को बेहतर कर रखना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं। तो मैंने एक एक करके इनके तमाम नाम बताए हैं। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।